Welcome to Skyworld School, Rewari. Skyworld School was founded under the aegis of Sunil K. Yadav Education Foundation. Situated in the Sun City Sector 6 and 7 in Rewari city of Haryana, just 1 kilometer away from the trauma center. The school is located in an eco-friendly environment away from the din and pollution of the city. The school was inaugurated on 8th April 2019 with a motto to provide quality education to the students and to mold them into a well-rounded. नमस्कार, मेरा नाम इंस्पेक्टर श्रीकांत है और डीजीपी साहब के दिशा निर्देश पे आईजी साहब द्वारा यहाँ रेवाड़ी में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोला गया है, जिसका सुपरविज़न माननीय एसपी साहब रेवाड़ी के पास है और जिसका मैं एसएचओ लगाया गया हूँ। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक को साइबर फ्रॉड के बारे में बताना चाहता हूँ, पब्लिक को थोड़ा सा जागरूक करना चाहता हूँ। और मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जो भी फ्रॉडस्टर्स की कॉल आ रही हैं, उसमें आप लोग किसी को भी, फ्रॉडस्टर्स को ही नहीं, किसी को भी अपने अकाउंट की डिटेल्स शेयर ना करें, अपना एटीएम पिन ना बताएं। अगर आपके पास कोई QR स्कैन कोड आता है या OTP कोड आता है तो वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। अपना अकाउंट नंबर किसी को ना बताएं। अगर आपके पास कोई लिंक आता है तो लिंक को भी शेयर ना किया जाए, उस पर क्लिक ना किया जाए। अगली बात कि फेसबुक पर आप लोगों की जो भी फेसबुक आईडीज़ हैं, उसको फेसबुक आईडीज़ पे आपकी जो प्रोफाइल है उसको ब्लॉक करके रखें, ताकि कोई दूसरा आदमी जो आपकी फेसबुक को चेक करना चाहे तो वो आपकी प्रोफाइल का यूज़ ना कर सके। तो अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखें, उससे सिर्फ आपके जो फेसबुक फ्रेंड्स होंगे वहीं आपकी डिटेल्स को देख सकते हैं। और अपना जो आपका जो पासवर्ड है, चाहे वो किसी भी चीज़ का पासवर्ड है, बैंक का है या फेसबुक का है या किसी भी आईडी का पासवर्ड है या जीमेल का है या मेल का है, तो अपना पासवर्ड को टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहें। और पासवर्ड को कैपिटल प्लस अल्फ़ाबेट्स दोनों का कॉम्बिनेशन करके रखें, कोई इजी पासवर्ड ना रखें। और ज़्यादातर हम पासवर्ड में अपना गाड़ी का नंबर या बच्चे की कोई डेट ऑफ बर्थ या अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ या कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी को डेट ऑफ बर्थ है, हम उसका यूज़ करते हैं, तो वो उस टाइप का यूज़ हम ना करें। और जब भी हमारे को, वैसे बैंक के जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होते हैं वो लैंडलाइंस हैं, हमारे को जब भी मोबाइल से कॉल आए तो हमारे को वो केयरफुली कॉल अटेंड करनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली तो बैंक जब भी कॉल करता है तो अपने रजिस्टर्ड लैंडलाइन नंबर से ही करता है। तो अगर कोई रजिस्टर्ड लैंडलाइन नंबर से कॉल है तो ही हम बैंक से बात करें, अदरवाइज़ उनको रिस्पॉन्ड करें कि हम बैंक में ही आकर के आपसे बात करेंगे। फ्रॉडस्टर क्या करता है कि आपको कॉल करेगा, मोबाइल से कॉल करेगा, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आपने जहां अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है, आपको पता है कि वहाँ की लैंग्वेज कैसी है। अगर आपको लैंग्वेज में डिफरेंस नज़र आ रहा है तो आप बैंक को बोलो कि हम आपसे कोई भी चीज़ फ़ोन पे शेयर नहीं करेंगे, हम बैंक में आकर के आपसे जो भी आपको हमारी ईमेल आईडी या आधार या फ़ोन नंबर, जिसका भी जो अपडेट चाहिएगा वो बैंक में आकर के देंगे। आप ऑनलाइन या फ़ोन पे किसी को कुछ भी ना बताएं। गूगल्स और सोशल साइट्स के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं, बैंक के नंबर दिए गए हैं या किसी और सोशल मीडिया के नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबरों पर आधारित ना रहें, उन पर विश्वास ना करें। आपके एटीएम पे या आपके पास आपने जहाँ भी कोई चीज़ परचेज़ की है या फिर कहीं अकाउंट ओपन करवाया है, तो वहाँ से जो बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट पे जो टोल फ्री नंबर होता है, आप उस टोल फ्री नंबर पे बिलीव करें, उस नंबर पर कॉल करें। ना कि अगर आपको कहीं सोशल साइट से कोई नंबर मिल गया है तो हो सकता है कि वो फ्रॉड का नंबर हो और आप उस पर कॉल करें तो वो आपकी डिटेल्स ले सकता है आपसे। अगर आपके पास कोई छोटा अमाउंट, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का जो अमाउंट आता है, पहले फ्रॉडस्टर क्या करता है, आपको 1, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का पहले अमाउंट भेजता है, फिर आपको उसका QR स्कैन करने के लिए बोलता है। तो वो ऐसा ना करें, उसके करने से आपकी डिटेल्स ले लेगा वो, और आपके अकाउंट से जो पैसा होगा वो आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। पेटीएम कभी भी KYC के लिए नहीं बोलता है, पेटीएम नहीं बोलेगा। और ये लोग आपको, फ्रॉडस्टर आपको कॉल करेगा कि बैंक से बोल रहे हैं या पेटीएम से बोल रहे हैं या कहीं से बोल रहे हैं, आप अपनी KYC वेरीफाई कराएं।
कोई भी ऐसी ये इंटरमीडियरीज हैं ये इस टाइप की केवाईसीज नहीं करती, सिर्फ बैंक ही करता है। और ये भी मैं तो इस चीज़ के लिए सजेस्ट करूँगा कि आप बैंक के अंदर ही जा कर के फेस टू फेस जा कर के ये केवाईसी कराएं। सोशल साइट्स जो बनी हुई हैं उनका अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही उनका इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ अननेसेसरी उस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। तो मैं पब्लिक को इसी बात के बारे में अवेयर करना चाहता था कि आप लोगों के माध्यम से पब्लिक तक ये सारी बातें पहुँचें। जो अभी हाल फिलहाल अपने यहाँ जो FIR हुई है वो कितनी हुई है और उसका स्टेटस क्या है, किस किस तरह की है वो? अभी तक हमारे पास 3 FIR लॉज हुई हैं, तीनों ही इस टाइप की हैं, फ्रॉड की ही है कि आपके पास OTP या QR स्कैन कोड आता है और हम उसको स्कैन मतलब कंप्लेनेंट ने उनको स्कैन किया या अपना OTP बताया तो अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया। सर बहुत से ATM जो रेवाड़ी के अंदर अभी तक फ्रॉड हुआ, कार्ड चेंज कर लिया या कुछ और स्थिति का किसी के साथ होता है तो वहाँ पर गार्ड नहीं है। रेवाड़ी के अगर ATM चेक किया जाए तो 70% ऐसे ATM है जहाँ गार्ड है ही नहीं। क्या बैंक से टाई अप किया कभी पुलिस ने? देखिए, इस बारे में जहाँ भी ATM जिस कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में आता है तो उनकी तरफ से ये कार्रवाई होनी चाहिए। और बल्कि हम भी अब इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे कि जिन जिन ATMs में हम भी एक बैंकों की ATMs की लिस्ट तैयार करवा रहे हैं, जिन जिन बैंकों में गार्ड नहीं है हम उनको अपनी तरफ थाने की तरफ से चिट्ठी लिख करके और उनको गार्ड रखवाने के लिए हम उनको चिट्ठी लिखेंगे। बहुत से ऐसे ATMs हैं रेवाड़ी के अंदर जिनमें CCTV कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं करते। उस चीज़ के बारे में सबसे पत्राचार करके उन CCTV कैमरेज को एक्टिव करवाया जाएगा। ऐसे ढेर सारे केसेस आते हैं सर जिस तरह से कि वो कहते हैं कि हमने किसी से OTP शेयर नहीं किया, ना किसी लिंक पे क्लिक किया, लेकिन फिर भी उनके बैंक से पैसा कट गया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? जब हम किसी भी साइट का यूज़ करते हैं या ऑनलाइन को शॉपिंग करते हैं तो एक ऐड के थ्रू वो हमारे से कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं कि हम उसको एलो या क्लिक करते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन उन तक शेयर हो जाती है, या फिर हैकिंग हो जाती है फ़ोन की या हमारी ईमेल आईडी की, या वो कुछ ऐसा आपसे जब वो पूछ रहे होते तो बातों बातों में आपसे वो आपकी OTP या पासवर्ड या पिन वो लोग आपसे निकलवा लेते हैं। उसका फिर यूज़ करके वो अभी आप बता रहे हैं कोई वायरस भी होता है, उस वायरस के जरिए भी हैकर्स निशाना बनाते हैं मोबाइल फ़ोन को, वो किस तरह से होता है? जैसे अभी आपने कोई साइट ओपन की है तो साइट के अंदर जब आप साइट ओपन करेंगे तो उसके अंदर वो जो भी चीज़ पूछेगा आप उसको फिलअप एक फॉर्म टाइप जो भी फिल आएगा आप उसको फिल करेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि जो आपको नहीं भरने हैं लेकिन आप उसको भरेंगे। और जैसे आपके ATM की कार्ड पूछ लेगा, पिन पूछ लेगा, बैंक का अकाउंट नंबर पूछ लेगा, IFSC कोड पूछ लेगा, आप डालेंगे तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन तो चोरी कर ही सकता है। सर क्या है, क्योंकि अभी 3 मुकदमे अपने यहाँ दर्ज हुए हैं तो कहाँ तक पहुँची पुलिस उसमें और कब तक उनको माना जाए कि हम ट्रेस आउट कर सकते हैं? तीनों FIR पे हम काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स हमारे को मिल गई हैं और एक केस में तो हम बहुत ही नज़दीक हैं एक्यूज़ को एप्रीहेंड करने के लिए। बहुत जल्दी ही एक केस में 2-4 दिन में शायद हमारे को सफलता मिल जाएगी, हम फ्रॉडस्टर को पकड़ लेंगे। और बाकी हमारी 2 बची हुई FIRs हैं, उसमें कुछ रिकॉर्ड हमारे पास आ गया और कुछ रिकॉर्ड हमारे पास आना है। रिकॉर्ड आने के बाद सारा एनालिसिस हो करके कोशिश है कि हम जल्दी उस चीज़ पर रिकॉर्ड हमारे को मिले और जल्दी ही हम रिकॉर्ड का एनालिसिस करके एक्यूज़ तक पहुँचें। तो वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए अभी तक कोई हमारी टीम गई है वहाँ तक? जैसे मोर देन आते हुए खाते फर्जी हैं। बिहार झारखंड तक अभी हमारी टीम नहीं गई है पर मेवात राजस्थान तक अभी हम लोग इस चीज़ पे रेड कर रहे हैं। सर एक